Good morning, students. Now, today's the topic is oxidation state of transition metal. आज हम सिर्फ एक टॉपिक पे बच्चों डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे. ओके तो ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी स्टेबिलिटी हैलाइड और ऑक्साइड में किस तरीके से हम देखेंगे उसके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन होगा. तो सबसे पहली बात, पीरियोडिक टेबल आपको मालूम होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है. आप सब इसके डेफिनेशन को जानते हो कि जो नेट न्यूमेरिकल चार्ज किसी भी एटम के ऊपर असाइंड होता है, किसी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज नेट असाइंड होगा इन इट्स कंबाइंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, दे शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इनके पास होते हैं. अभी आप देखोगे कि वो +1 से लेके +7 या +8 तक शो करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. अब इसका रीज़न क्या होगा, तो इसके पीछे रीज़न है बच्चों, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2. तो n-1 d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं और ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ऑलमोस्ट लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, ठीक है ना. तो ये रीज़न है. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव रीज़न. तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सबको समझ में आ गया. अब किसी पर्टिकुलर सीरीज में, मान लो आप 3D सीरीज में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, 4D सीरीज में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर सीरीज में आप देखोगे कि एलिमेंट विच आर इन द मिडिल ऑफ द सीरीज, मिडिल ऑफ द सीरीज में जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ देख लीजिए 3D सीरीज में आप लेफ़्ट टू राइट जाइए. ऑब्वियसली इसमें आप देखो तो मैग्नीज जो है वो मिडिल में है, ठीक है. तो देखिए सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे मिल रहा है, मिडिल वाले पोर्शन में मिल रहा है. देखो यहाँ पे +6 तक, यहाँ पर मैग्नीज मैक्सिमम +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो यही पॉइंट यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखने को आपको मिलेगा वो पर्टिकुलर सीरीज में कहाँ मिलेगा, मिडिल में मिलेगा. ऐसा क्यों, अगेन क्यों ऐसा होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे. तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मिडिल में ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो धीरे धीरे क्या होती है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, और मिडिल में जाने के बाद क्या होता है, आप आगे की तरफ जब प्रोसीड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी, और जिसके कारण आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने लगेगा. तो मैग्नीज जो है बच्चों सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वेरिएशन सबसे ज़्यादा किसके पास है, मैग्नीज के पास है. +2 से लेकर +7 तक का है वेरिएशन, जो यहाँ आप देख सकते हैं. देखिए मैक्सिमम +2, +3, +4, +5, +6, +7. इज इट क्लियर, मैक्सिमम वेरिएशन दिखा रहा है ना, सबको समझ में आ गया. लेकिन एक चीज़ आप यहाँ देखो, जो ये +2 है, +2 आपको सब में कॉमन देखने को मिल रहा है, कॉपर में भी मिल रहा है, लेकिन एस्कैंडियम के पास +2 नहीं है. एस्कैंडियम में क्या होता है, 3D1 4s2. तो +2 जब एस्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो उसके पास 3D1 आ जाता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है. 3D 0 हो जाएगा तो कम्प्लीटली वैकेंट हो जाएगा. तो इसलिए एस्कैंडियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, आगे इसकी चर्चा होगी. लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन एट द एक्सट्रीम एंड्स. आप देखो 3D सीरीज में आगे की तरफ जब आप बढ़ते हो
लास्ट में जब पहुंचते हो जिंक की तरफ तो लेसर नंबर, कम संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है, सिर्फ +2 मिल रहा है। जिंक के पास क्या है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सिर्फ +2 है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन्वॉल्व भी नहीं होते। तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो वेरिएबल है, वेरिएशन क्यों है, क्योंकि आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग होने लगेगी डी ऑर्बिटल्स में तो नंबर ऑफ वेरिएशंस जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो क्या होगा, कम होगा। आगे बात समझ में। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, अब ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आप जब किसी सीरीज में आगे बढ़ते हो तो क्यों एंड पे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं। सिंपल सी बात है कि ये लूज करने के लिए या शेयर करने के लिए फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर हायर वैलेंसीज। जैसे कॉपर या जिंक में देख लीजिए, कॉपर में आपको सिर्फ +1 और +2 मिलेगा, जिंक में +2 मिलेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ जिंक इज +2, रीजन आपको हमने बता ही दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या हो सकता है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों होता है नंबर ऑफ आउटर s इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे उसके आधार पर मिनिमम होगा। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करो, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दोनों लॉस हो जाएंगे। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो 3D सीरीज है, जहाँ स्कैंडियम से लेकर जिंक की बात हम करते हैं, मिनिमम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में देखने को मिलता है बाय ऑल एलिमेंट। जहाँ एक्सेप्शनल केस आपको क्या है, स्कैंडियम हमने देखा कि स्कैंडियम जो है वो +3 शो करता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं। कॉपर एंड क्रोमियम आपको, चूँकि उनके पास s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 4s में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 किसके द्वारा शोन किया जाता है, मैग्नीज के द्वारा। लेकिन किस लिए, क्योंकि मैग्नीज के पास क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में है और 5 इलेक्ट्रॉन किस में है, 3D में है। तो 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय विच ट्रांजिशन एलिमेंट, तो माय डियर स्टूडेंट्स ग्रुप 8 में रुथेनियम और ऑस्मियम 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। मैग्नीज मैक्सिमम 7 शो करता है, लेकिन ऑस्मियम +8 तक शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑस्मियम का जो आपको एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 76, और अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप देख ले, उसमें करके दिखा देते हैं आपको। ऑस्मियम OS 76 होता है एटॉमिक नंबर, है बात समझ में। अब ऑस्मियम में आप डायरेक्ट जेनॉन तक लिख लो। जेनॉन के बाद 4f14 कम्प्लीटली फिल्ड, 5d6 और 6s2 होता है। तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, हो गए कि नहीं हो गए। तो ये मैक्सिमम +8 तक शो कर सकता है। ऑस्मियम का ऑक्साइड जो बनता है OsO4, इसमें ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +8 होगा। इसी तरीके से बच्चों र्यूथेनियम का एटॉमिक नंबर उसका होता है 44। इसका करोगे तो क्रिप्टॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन 4d7 5s1, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी +8 शो कर सकता है। तो 2 ऐसे एलिमेंट जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 शो करते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑस्मियम और यूथेनियम के द्वारा शो होता है। निकल जो है बच्चों, वो निकल टेट्राकार्बोनिल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको निकालना सिखाएंगे, जब लिगेंड किस तरीके से आप निकालते हो
तो ऐसा नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ निकल का 0 भी देखने को मिला है कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आगे बात समझ में, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए कंपाउंड्स अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब बनते हैं तो कौन से कंपाउंड आयनिक होंगे? जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। कौन से कंपाउंड आयनिक होंगे? कंपाउंड कोवैलेंट होंगे जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे। ठीक है ना। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों देखो, अगर स्टेबिलिटी की बात करो, जैसे अगर हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल की बात करें तो Ti4+, Ti3+, दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके पास होगी? ऑब्वियसली Ti+4 इज ग्रेटर स्टेबल दैन Ti3+। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन देख लो, Mn2+, Mn3+। Mn2+ करते हो तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, Mn3+ में 3d4 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इज इट क्लियर? Fe3+, Fe2+, Fe3+ में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, Fe2+ में 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है। आगे बात समझ में। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर D10, D5 या D0 हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब एक बात करते हैं हम Cu+2 की। Copper+2 इज़ मोर स्टेबल देन Copper+1, जबकि आपको पता है कि Copper+1 में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या in spite of 3d10 stable electronic configuration, Cu2+ is more stable, while Cu+1 having 3d stable configuration. तो इसके पीछे रीजन बच्चों है ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu2+। एक्चुअल में हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस अंडरगो अ हाइड्रेशन प्रोसेस। जब 1 मोल आयन अगर हाइड्रेशन प्रोसेस में जाता है और जो हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो Cu2+ आयन और Cu1+ आयन में बच्चों जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो Cu2+ की ज़्यादा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होती है तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी, और उस कंडीशन में जानते हैं आप जब एनर्जी रिलीज होती है दैट की ब्रिंग्स द स्टेबिलिटी। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं स्टेबिलिटी इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल हैलाइड्स। मेटल हैलाइड्स यानी ट्रांजिशन मेटल जब हैलाइड यानी हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे। बच्चों देखो मैग्नीज का हमने डिस्कशन किया था ना, सबसे ज़्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन ये 7+7 ऑक्सीडेशन स्टेट वो किसी सिंपल हैलाइड में देखने को नहीं मिलता। वो कंपाउंड है आपको MnO3F। इस कंपाउंड में अगर आप निकालो मैग्नीज का X, ऑक्सीजन का 3 × -2 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +6 + 1 दैट इज +7, यानी यहाँ पर मैग्नीज का क्या आ गया? +7। इस कंपाउंड में मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +7 होता है, किसी सिंपल हैलाइड में नहीं होता है। अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी पूछा गया है वो क्वेश्चन, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है बच्चों। आपको आज के सेशन के बाद हम उस क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि फ्लोरीन जो है वो कंबाइंड करता है आपको ट्रांजिशन मेटल के साथ और एलिमेंट के साथ, और उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं मैक्सिमम होते हैं। क्यों? ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इस जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो ऑब्वियसली मेटल की टेंडेंसी क्या इलेक्ट्रॉन देने की है।
और फ्लोरीन चूँकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं फ्लोरीन के साथ। और फ्लोरीन दूसरा रीज़न क्या है कि स्टेबलाइज कर सकता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को। क्यों? क्योंकि हाई बॉन्ड एंथैल्पी होगी, साइज छोटा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जब हाई बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब हायर लैटिस एनर्जी होगी। तो इन दो कारणों से फ्लोरीन क्या करता है, स्टेबलाइज करता है मेटल, ट्रांजिशन मेटल के साथ जब कंपाउंड बनाता है। जितने भी फ्लोराइड्स होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं बच्चों, अनस्टेबल होते हैं। क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे देख लो VX2, VX2 का मतलब क्या हो गया, एक्स क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ हैलाइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट में, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लीजिए। एक्स यहाँ पे फ्लोरीन, एक्स डैश भी फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब यहाँ पर है। जैसे +6 में देखो CrF6, +1 में देखो CuX, +2 में देखिए बहुत सारे हैं। +2 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्सेप्ट स्कैंडिया। अब Cu2 जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आपसे डिस्कस करें, Cu2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। Cu2 ऑक्सीडाइजेज, क्यों? क्योंकि Cu2 प्लस आयन जो है वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके I2 बनाता है, ये रिएक्शन होती है। एक और अभी हमने डिस्कस किया था ना, कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? एक और रीज़न है कि कॉपर 1 प्लस आयन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में चल जाता है कॉपर 2 एंड कॉपर 0, +2 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कॉपर +1 ऑक्सीडेशन में है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बाद वो +2 और यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर आयन जो है +1 और +2 में वो किस में ज़्यादा स्टेबल होता है और क्यों। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको जब भी लास्ट में क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको ज़रूर सॉल्व करिए। अब फटाफट बात करते हैं हम मेटल ऑक्साइड्स और ऑक्सोकैटायंस में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और स्टेबिलिटी की बात करते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ऑक्साइड कब होगा, उसके ग्रुप नंबर पर डिपेंड करता है। स्कैंडियम का चूँकि ग्रुप 3 है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। मैग्नीज का 7th ग्रुप में है तो +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यानी कि जिस ऑस्मियम का हमने क्या दिखाया था OSO4, जिस पर्टिकुलर ग्रुप में है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होता है। आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इस पर्टिकुलर FeO4 2- में, लेकिन ये डिकम्पोज होके Fe2O3 और O2 बना देता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती। इन ऑक्सोकैटायंस द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, स्टेबलाइज करने की ज़्यादा होती है, किससे, फ्लोरीन से। द हाईएस्ट मैग्नीज फ्लोराइड इज MnF4 वेयर द हाईएस्ट ऑक्साइड इज Mn2O7। अब दोनों में Mn का देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड टू मेटल एक्सप्लेन इट्स सुपीरियरिटी इन द कोवैलेंट ऑक्साइड। अब देखो फ्लोरीन क्या है बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है कि वो एक्सीड करता है, स्टेबलाइज ज़्यादा अच्छे से कर सकता है किसी ऑक्साइड को। जैसे आप यहाँ देख लो बहुत सारे Mn2 ऑक्साइड्स के और उनके फॉर्म को देख लीजिए आप। इट क्लियर। तो बच्चों ये आज का डिस्कशन था। नाउ क्वेश्चन देख लीजिए, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT बुक, आप इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके, तो होपिंग all of you have understood the topic, so thank you for watching.